Hey guys, so welcome to this amazing channel that is Geophysics और मैं आपका टीचर रोहित गर्ग आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं बच्चों यहाँ पे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है इस चैनल का नाम है जियोफिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो आज की ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ये भी कुछ ऐसा ही एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट टच करने वाली है। कभी अगर आपने देखा होगा ना लाइफ के अंदर आप बुक्स उठाते हैं, कभी अगर बहुत सारी बुक्स उठाने की कोशिश करते हैं, 3 4 5 बुक्स तक तो काम चल जाता है, बट जैसे उससे ज्यादा बुक्स उठाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से आपने अक्सर नोटिस किया होगा यहाँ से बुक्स जो है गिरना शुरू हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि ये बुक्स क्यों गिरती हैं एंड व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू होल्ड दिस बुक्स इंटैक्ट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर के आया, a boy lifts a stack of several identical books pressing hard with his hands. So let's suppose Hulk is our boy. Okay, so the green boy. तो हल्क जो है वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे किताबों को देखिए साइड से ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेस कर रहा है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड अ बुक इज म्यू एच, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हाथ और किताब के बीच में दैट इज 0.4 एंड बिटवीन द बुक्स इज 0.25, और दो किताबों के बीच का, किन्हीं भी दो किताबों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.25 इफ द मास ऑफ द बुक इज 400 ग्राम, और बच्चों जो बुक का मास है वो 400 ग्राम है। नाउ द बॉय स्टार्ट्स डिक्रीजिंग द प्रेशर ग्रेजुअली, अब लड़का जो है वो धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना शुरू करता है, कम करना शुरू करता है। When the horizontal component of the force applied by the boy becomes 120 न्यूटन, the books are about to fall। मतलब यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है फोर्स से। ठीक है, कितनी फोर्स से प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? 120 न्यूटन से। तो कह रहा है जब ये ऐसे प्रेस कर रहा है ना 120 न्यूटन से, तो जब ये जो फोर्स है मतलब प्रेस कर रहा था धीरे धीरे रिलीज करके 120 न्यूटन पे आ गया, तो जब ये फोर्स 120 न्यूटन थी ना तो बीच में से यहाँ पे बस किताबें गिरने ही वाली, जस्ट अबाउट टू फॉल। सो एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, मतलब ऐसे वर्टिकल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज देयर, मतलब वेट लग रहा है यहाँ पे। सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द स्टैक? इस सिचुएशन में जब वो 120 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा करके बैठा है तो कितनी किताबें उस स्टैक के अंदर हैं? And frictional force between the third and the fourth book means this is 1 2 3 4 5, तो थर्ड एंड फोर्थ बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितनी है ये वो जानना चाहता है। सो बच्चों दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं किया है सो आई विल रिकमेंड दैट पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन। सो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, थोड़ा सा इसको थॉट दिया होगा। चलिए देखते हैं कि क्या हो कह रहे हैं इसके अंदर, व्हाट इज द डायनेमिक्स बिहाइंड इट, और यू कैन से व्हाट इज द स्टैटिक्स बिहाइंड इट। चलिए तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारी किताबें, तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, सभी किताबों को मैंने दूर दूर करके दिखा दिया। तो हल्क ने यहाँ पे 120 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ देखिए अंदर की तरफ, और यहाँ पे 120 न्यूटन का फोर्स लगाया अंदर की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी बिकॉज देयर इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब क्योंकि दिस बुक इज एट रेस्ट, आपने बहुत सारी किताबें यहाँ पे ऐसे करके रखी हुई हैं और ये किताबें कहीं भी मूव नहीं कर रही हैं, ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है तो रेस्ट पे है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है उसको 120 न्यूटन के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो एक्शन से ये भी कितना आ गया 120 न्यूटन। सिमिलरली इन दोनों किताबों के बीच में भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिनकी वैल्यू 120 हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों किताबों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिनकी वैल्यू 120 हो जाएगी। इन दोनों के किताबों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिनकी फोर्स अगेन 120 एंड लाइकवाइज। तो जितनी भी किताबें होंगी चाहे 100 200 सबके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 120 न्यूटन। Now let's see what happens with friction, कि फ्रिक्शन के साथ क्या कहानी चल रही है उसकी बात करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे कोई भी एक किताब ले लेता हूँ, लेट्स टेक दिस बुक, है ना, मैंने इस किताब को लिया, मान लीजिए ये किताब फिसलने वाली है, मुझे नहीं पता इसका नंबर क्या है। ठीक है, मैंने बोल दिया ये किताब है। इस किताब का बच्चों क्योंकि जो मास है दैट इज 400 ग्राम, सो द in kg this mass is going to be 0.4 kg and the weight is going to be 4 newton multiplying with 10, right? तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे 4 न्यूटन आ चुकी है। तो अब जिसके चलते
अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये किताब स्लिप करने वाली है, स्लिप करने वाली है तो दोनों तरफ से यहां पे क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लिप करने वाली है तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता दिस फोर्स इज गोइंग टू बी 2 न्यूटन, क्योंकि इट इज अबाउट टू स्लिप, राइट, इट इज अबाउट टू स्लिप, एंड इफ इट इज अबाउट टू स्लिप so the friction force is going to be limiting in nature, और दो किताबों के बीच का coefficient of static friction is 0.25, normal reaction is 120, so 0.25 into 120 it is coming out to be 30 Newton, that is the limiting friction। अब यहाँ पे limiting 30 है, ठीक है, और यहाँ पे force लग रही है 4 न्यूटन, तो obviously बात है जो limiting 30 चलाने वाली force 4 Newton, driving force is way much less than the limiting value, so the static friction will self adjust itself। so दोनों तरफ क्योंकि सिमेट्री है इसलिए यहां पे भी कितना आ गया 2 न्यूटन और यहां पे भी कितना आ गया 2 न्यूटन, that is why this friction force is 2 Newton, 2 plus 2 is equals to 4। so to every action there is equal and opposite reaction। तो जो नेक्स्ट बुक है जो बिल्कुल उसके साथ कंसेक्यूटिव बुक है उस पे 2 न्यूटन किस तरफ लग गई, नीचे की तरफ, ठीक है। मैं राइट साइड वाली बुक्स की तरफ बात कर लेता हूं। फिर अगली बुक का भी वेट बच्चों कितना है, दैट इज 4 न्यूटन, वो भी किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। 2 plus 4 कितना बन गया, 6 न्यूटन। इस 6 न्यूटन को प्रिवेंट करने के लिए देखिए फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आ जाएगी, 6 न्यूटन। टू एवरी एक्शन ऑब्वियसली बात है किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि नहीं तो बुक गिर जाएगी, नीचे की तरफ ऑलरेडी 6 न्यूटन लग रही है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए इसके साथ वाली, बिल्कुल उसके साथ वाली बुक पे 6 न्यूटन नीचे की तरफ लग गई। अब अगली बुक का खुद का वेट भी तो है 4 न्यूटन, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लग गई, 10 न्यूटन। अगर यहाँ पे टोटल फोर्स 10 न्यूटन लग गई तो फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट करने के लिए किस तरफ आ गई, ऊपर की तरफ कितनी आ गई, 10 न्यूटन, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 30। फिर टू एक्शन से यहाँ पे नीचे की तरफ 10 आ गई, बुक का खुद का वेट कितना है 4 न्यूटन, तो टोटल कितना बन गया 14 न्यूटन। तो जिसके चलते फ्रिक्शन किस तरफ आई, ऊपर की तरफ, अगेन कितनी, 14 न्यूटन। अगेन एक्शन से बच्चों साथ वाली बुक पे फोर्स कितनी आई, 14 न्यूटन, बुक का खुद का वेट कितना है 4 न्यूटन, एंड लाइकवाइज इट इज कमिंग आउट टू बी 18 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे तो हर बार जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है उसमें देखिए 4 ऐड हो रहे, देखिए यहाँ पे 4 ऐड हो गया तो 10 बन गया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया तो 14 बन गया, यहाँ पे 4 ऐड हो गया तो 18 बन गया। तो ये तो राइट साइड की कहानी थी। लेफ्ट साइड में भी देखिए सेम चीज चल रही होगी क्योंकि सिमेट्री है, 6, 10, 14, 18, तो ऐसे करके गेम चलती चली जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कब तक, जब तक ऑब्वियसली बात है बच्चों जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, उस बुक से स्टार्ट करता हूँ कि मान ली जो गिरने वाली है जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, दोनों तरफ 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और जैसे ही मैं राइट साइड पे बढ़ता हूँ देखिए 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 4 ऐड करते चले गए, यहाँ पे 26, फिर आया 30 और फिर आया 34। अब देखिए अब वी हैव टू प्लेस हैंड आफ्टर दिस बुक, मतलब अब यहां पे बच्चों इसके बाद मैं बुक नहीं रख सकता। क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं यहां पे बुक रहूंगा तो ये वाली बुक बच्चों रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, ये स्लिप कर जाएगी, क्योंकि बुक और बुक के बीच की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम 30 न्यूटन, और ये ऑलरेडी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी जा चुकी है 34। दो बुक्स के बीच में इतनी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, सारी की सारी ये पूरा का पूरा किताब ये जमावड़ा एक साथ पूरा का पूरा गिर जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज बुक्स विल फॉल टुगेदर, ओके। सो लाइकवाइज अगर आप देखोगे, सो काउंटिंग फ्रॉम द मिडल, अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं बिल्कुल मिड से, मतलब ये किताब मान लो मेरा मिड है जहां पे मैंने गेम स्टार्ट की, ठीक है, तो इसको अगर मैंने 1 कह दिया तो अगली बुक 2 हो गई, उसके नेक्स्ट बुक जो है बच्चों वो 3 हो गई, देखिए, उसकी अगली 4 हो गई, उसकी अगली 5 हो गई, उसकी अगली 6 हो गई, उसकी अगली 7, 8 एंड द लास्ट वन जहां पे 34 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है, दैट इज 9th, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसी कौन सी जादुई शक्ति, मतलब मैं 9th बुक के बाद मैं रख दूंगा कि मेरा मतलब काम हो जाएगा, मतलब है ना, ऐसा क्या ही हो जाएगा उसके बाद हाथ के रखने से कि मैं उसको
गिरने से बचा लूंगा। देखिए तो बच्चों ये 9th बुक है, ठीक है। तो 9th बुक के लेफ्ट हैंड साइड पे 34 न्यूटन लगना शुरू हो गया था। इसका खुद का वेट कितना हुआ 4 न्यूटन, तो जिसके कारण राइट साइड पे द रिक्वायर्ड फोर्स विल बिकम 38 न्यूटन। अब हाथ और बच्चों बुक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज 0.8। नॉर्मल इज 120 न्यूटन, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन हियर एज वेल, है ना। जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रही है बुक और हाथ के बीच में, दैट इज हाउ मच, दैट इज 120 न्यूटन। और म्यू का वैल्यू कितना है 0.4, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 48 न्यूटन। सो दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन अवेलेबल थी बुक और हाथ के बीच में। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे टू एक्शन से मैं कह सकता हूँ 38 न्यूटन नीचे लगी। रिक्वायर्ड फोर्स इज जस्ट 38 न्यूटन एंड अवेलेबल फोर्स इज हाउ मच, अवेलेबल इज 48 न्यूटन। तो हाथ रखने से बुक्स जो है वो गिरने से बच जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द मिडल। मिडल मींस जो किताब जो है अपनी अभी गिरने, मतलब जहां से मैंने गेम स्टार्ट की, राइट, कि भाई ये किताब थी यहाँ पे नीचे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा था और उसके दोनों तरफ फ्रिक्शन ऊपर आई थी। चलिए राइट साइड चलते हैं। दिस इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड, ओके। सो मिडल वाली को तो एक ही बार काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। So on the right hand side, excluding the middle one, what we have is 8 books. Similarly, let's move on to the left hand side, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, जैसे मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। सो अगेन व्हाट वी हैव इज 8 बुक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। सो 8 plus 8 and plus the middle one, so it is going to be 17 books, right? So the total number of books is going to be 8 plus 8 plus 1, that is going to be 17. अब याद करिए उसने बोला है अगले कुछ पार्ट के अंदर we have to calculate the friction. किस किस के बीच में फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है भाई, थर्ड एंड फोर्थ। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों? काउंटिंग तो जनरली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है जब हम बुक में लिखते भी हैं तो वैसे स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो बेसिकली 7th एंड 6th बुक के बीच में वो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, तो यहाँ पे हैंड आ गया, इस तरफ हैंड आ गया एंड यहां से स्टार्ट कर दिया 1 to 17 as you can see, and what we are looking for is the friction force between 3rd and 4th book, or you can say friction between 15th and 16th book, okay? मतलब यहाँ आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो ना। वो बोले कि नहीं मैं तो इस तरफ से शुरू करूंगा, मैं तो उर्दू का फैन, तो हाँ ठीक है आप इधर से भी शुरू करिए 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे करके जा तो आप 3 और 4th, राइट, 3 और 4th, हाँ। तो 14 एंड 15, दिस इज 14 एंड 15। तो चाहे 14 एंड 15 के बीच की फ्रिक्शन, चाहे वो 3rd एंड 4th, वो सेम रहेगी क्योंकि मिडिल से सारी सिमेट्री चल रही है। तो देखिए ये रही हमारी मिडिल बुक जहां से गेम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मिडिल के दोनों तरफ कितना आया था 2 न्यूटन। तो जब हम 4 याद है मैंने बोला था 4 ऐड करते थे, 4 ऐड किया 6 प्लस 4 ऐड किया 10 प्लस 4 ऐड किया 18 प्लस 4 ऐड किया, है ना। तो 10 से ऐड किया 14 में 4 ऐड किया 18 प्लस 4 22 प्लस 4 26 प्लस 4 30 एंड प्लस 4 34, राइट। एंड दिस इज दैट 15th and the 14th book, 3rd and 4th, right? So 3rd and 4th के बीच में देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, so the answer is 22 न्यूटन। देखिए 22 न्यूटन, ठीक है। 14th and 15th बुक इज 22 न्यूटन। सो इतना प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बच्चों हल्क को भी एक सुपर हीरो की जरूरत पड़ गई एंड इट्स नेम इज फ्रिक्शन। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो बच्चों जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है, हमारी मोटिवेशन आपका बहुत सारा प्यार है। तो अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें, सो आप हमें मोटिवेटेड रखिए, आपका प्यार बरसाते रहिए, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ओके। एंड यस गाइस, डू वॉच these videos because these videos are going to help you a lot in your J preparation, NEET as well as Olympiad preparation. So see you guys, see you in the next video. Take care, love you all.